हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किए थे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। उससे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। Instruments of trade policies are the various measures government use to influence international trade flow. These instruments can either restrict or promote trade and are designed to achieve specific economic, social और political objective. जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेड पॉलिसी के वो इसलिए बनाए जाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो हो सकता है वो उसको प्रमोट कर रहे हो सकता है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, है ना। गवर्नमेंट के थ्रू ये मेजर किया जाता है और ये किया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो आपके इकोनॉमिक के स्पेसिफिक गोल हैं वो आप अचीव कर पाए, पॉलिटिकल गोल अचीव कर पाए एंड सोशल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। हियर आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के मेन इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट हमारा आता है टैरिफ, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ वो टैक्स होता है जो कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इम्पोर्टेड गुड्स कौन से होते हैं, जो कि बाहर से हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मंगवा रहे हैं, उनके ऊपर जो लगाया जाता है वो टैरिफ्स होता है। दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, तो वो इम्पोर्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर्स एंड पोटेंशियल प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशंस। ये कॉस्ट को बढ़ा देता है, चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो वो पोटेंशियल प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से। तो टैक्स इम्पोज किया जाता है इम्पोर्टेड जो हमारे गुड्स होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्स, limits on quantity of a specific goods that can be imported or exported during a given period. They are directly restrict the volume of trade and can lead to a higher price for consumers. क्वार्ट्स जो होता है वो लिमिट बताता है कि क्या क्वांटिटी के अंदर एक आप स्पेसिफाइड गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से भेज सकते हो या यहाँ पे मंगवा सकते हो। उन पे एक लिमिट फिक्स कर देता है कि क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के अंदर आप इतने गिवन पीरियड के अंदर इतना ही मंगवा सकते हो। वो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को, जिससे हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज, government payments or incentive to domestic producers. Subsidies can reduce production cost, allowing domestic firms to compete more effectively with foreign firms. देखो क्वार्ट्स और टैरिफ्स तो टैक्स की तरह ही इम्पोज किए जाते हैं, मतलब टैरिफ तो टैक्स हो गया, क्वार्ट्स एक लिमिट फिक्स कर देता है कि भाई इतनी लिमिट, इतने आप मंगवा सकते हो, आप भेज सकते हो इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिससे हायर हो जाता है प्राइस। बट जो सब्सिडीज होती हैं ये जो डोमेस्टिक कंट्री के जो लोग होते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और ये फायदा रहता है डोमेस्टिक कंट्री को सब्सिडीज का। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स एग्रीमेंट बिटवीन country where an exporting country voluntarily limit the quantity of its export to another country and we are often used to avoid more restrictive trade measures. ये किया जाता है कंट्रीज के बीच में जिसके अंदर एक लिमिट, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि भाई आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप जो रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रेड मेजर के ऊपर उसको कम कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन दैट रिक्वायर a certain percentage of products component or value to be produced domestically, they aim to boost domestic production and employment. गला जाते जा रहा है भाई। ये किस लिए किया जाता है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि परसेंटेज बढ़ाई जाती है प्रोडक्ट की कंपोनेंट की, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। Administrative policies, bureaucratic rules and procedures that can be used to restrict imports. These can include complex customs procedures, health and safety regulations, and other requirements that make it difficult for foreign firms to sell their product in a country. जो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इम्पोर्ट्स को, जिसके अंदर जो भी कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं, हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, मतलब इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये चीज़ें हम देख के करेंगे, ये चीज़ें अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी, जैसे
कस्टम प्रोसीजर्स हो गई, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं, और भी जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं फॉरेन फर्म के लिए कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं। अगर आप एक कंट्री के अंदर कोई सामान बेचने जा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होंगी कि आप अगर ये सब चीज़ें हमारी फुलफिल करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन फुलफिल करेगा, तभी आप इस चीज़ को हमारी कंट्री के अंदर सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स that are sold at price below their fair market value. These duties are designed to protect domestic industry from unfair competition. ये टैक्स इम्पोज किया जाता है जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, जो बाहर से मंगवाए जाते हैं, जो कि वो प्राइस जो सोल्ड करेंगे उस प्राइस जो उनका मार्केट फेयर वैल्यू उससे कम में सोल्ड करेंगे। ये इसलिए किया जाता है, इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से बचा सकें। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन एंड कैन बी हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत से तरीके से यूज किए जाते हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन के साथ यूज किए जाते हैं, और ये हम इंटरनेशनल पैटर्न जो पार्टनर्स हैं उनके लिए, पैटर्न्स के लिए करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए करते हैं, और एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रही कंट्रीज के बीच में, उस चीज़ के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करो, का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।